सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार प्रभु अपने बड़ी अनुग्रह से योना की किताब से अध्ययन करने के लिए फिर एक मौका परमेश्वर ने दिया। और पिछले सप्ताह हम लोग कुछ बातों के ऊपर हम लोग विचार कर रहे थे कि किस तरह से योना ने परमेश्वर की उस चुनौती को क्या किया, स्वीकार नहीं किया। और हम लोग देख रहे थे कि कुछ परमेश्वर के लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और किस तरह से परमेश्वर के कामों के लिए वो अलग अलग जगहों में जाकर खड़े हुए। और उनमें से कुछ नामों को हम देख रहे थे, विलियम कैरी हो, मैंने उस दिन नहीं बताया, हडसन टेलर, जॉन मूलर, साधु सुंदर सिंह और ऐसे ऐसे लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया और परमेश्वर के लिए क्या हुआ, उन लोगों ने बहुत बड़े परमेश्वर के लिए कामों को किए। और आज हम फिर एक पद से लेकर के हम कुछ वचन को पढ़ेंगे और फिर हम कुछ बातें हम उसमें से आज 2 शब्द के ऊपर हम आज मनन करेंगे। एक वचन से हम पढ़ते हैं, योना का किताब 1 अध्याय उसका 1 वचन से। यहोवा का यह वचन अमित्ते का पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उनके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ये स्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना। प्रभु इस वचन पढ़े जाने से हमें आज के मनन में प्रभु सहायता करे। विशेष तौर से जब हम पिछले सप्ताह जब इस बात को हम विचार कर रहे थे कि परमेश्वर ये कहता कि उनके विरुद्ध में प्रचार कर, मैं 1-2 शब्द बोलकर फिर आज की जो बातें हैं उस पर हम विचार करेंगे। तो योना ने क्या किया, उस चुनौती को लिया नहीं। और मैं उस दिन भी कहा और आज भी कहता हूं, जो वर्तमान में जो मंडली है, वर्तमान में जो कलीसिया परमेश्वर ने रखा है और कलीसिया भी आज क्या कर रहे हैं, क्या है, विरुद्ध में प्रचार कर रहे हैं, गलत बातों के विरुद्ध में प्रचार कर रहे हैं। मैं आज एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे और वो है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो अमेरिका के रहने वाले थे और अपने समय में एक बहुत बड़ा काम किया। पर उनका एक बात कहना चाहता, उन्होंने बोला रियल लाइफ में वो व्यक्ति हीरो बन सकता है जो गलत के विरुद्ध में बातें करे, जो गलत के विरुद्ध में मजबूती के साथ खड़े हो और उनके खिलाफ आवाज उठाए। वो अपने जीवन में, अपने रियल लाइफ में वो असली हीरो है। और विश्वास के जीवन में भी यही काम प्रतिदिन आज शैतान के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं और हम भी उस विरोध, गलत के विरोध में हम खड़े रहते हैं। पर मैं आज 3 पद में जो लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाते। वो क्या है, परमेश्वर के सम्मुख से क्या हुआ, वो भाग गया। और ये इस बात के ऊपर में आज थोड़ा मनन करेंगे
और पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ व्यक्तियों के बारे में भी हम थोड़ा विचार करें। और हम जब योना के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के सन्मुख से वो भाग गया, वो निकल चला। पर ये भाग जाने से क्या है, योना ने अपने जीवन में क्या किया, तीन नुकसान उनके जीवन में उन्होंने किया। दो नुकसान उन्होंने दूसरे लोगों के लिए किया जो जहाज में था, और तीसरा नुकसान वो अपने जीवन के लिए। पहला नुकसान क्या था, जब हम 1:4 को जब हम पढ़ते हैं, देखिए 1:4 में क्या लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र की बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। और ये हम कह सकते हैं कि ये आर्थिक तौर से योना ने क्या किया, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। जिस व्यक्ति का जहाज होंगे, जो ऑनर होंगे, सोचिए वो थोड़े से समय उनको कितना तकलीफ और कितना कष्ट उनको महसूस हो रहा है। और ये किसने किया, ये काम किसके जरिए हो रहा है, योना के जरिए हो रहा है। और वो क्या हम कह सकते हैं, आर्थिक तौर से पहला क्या किया, योना ने उस जहाज में रहने वाले व्यक्तियों को नुकसान किया। पहला नुकसान जहाज टूटने पर। दूसरा देखिए 1:5 में क्या लिखा, पढ़िए आप 1:5 को। 1:5 मतलब लोग डरकर अपने अपने देवता की दुआएं देने लगे और जहाज में व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। अभी दूसरी बात क्या है, जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी, उस सामग्री को क्या किया, उन लोग क्या किया, जहाज से फेंकना आरंभ किया। बहुत सारा चावल होंगे, गेहूं होंगे, बहुत सारा अनाज की सामग्री होंगे, बहुत सारा घरेलू सामग्री होंगे। और उन दिनों में एक ही यातायात का एक ही अच्छा साधन था, वो था पानी का जहाज। अभी सोचिए इन सामग्रियों को क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, फेंकना आरंभ किया ताकि क्या हो जाए, जहाज हल्का हो जाए। योना ने क्या किया, आर्थिक तौर से नहीं जानने वाले परमेश्वर के लोगों को क्या किया, नुकसान पहुंचा। पहला। दूसरा देखिए क्या है, उसी का 1 अध्याय का 5 वचन, 1:5 लिखा है, मैं पढ़ता हूं। एक एक शब्द को जब पढ़ेंगे थोड़ा समझ में आएगा। तब लिखा है, तब मलाह लोग डर गए, भयभीत हुए। योना का किताब 1 अध्याय और उसका 5 वचन, क्या लिखा है, वो डर गए। और हम ये कहते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये लोगों को शारीरिक तौर से क्या कर रहा है, योना नुकसान पहुंचा। पहला बात, उन लोग डर गए, भयभीत हो गए। और दूसरी बात क्या लिखा है, 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां भी उसी बात को लिखा है, तब माझी उनके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता, उठ अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हम ना समझे। अभी ये माझी या मल्लाह लोग कहां तक पहुंच गए, ये अब ये सोच रहे हैं हमारा मृत्यु हमारे नजदीक खड़ा है, हमारी जीवन का अंत हमारा इंतजार कर रहा है। और ये बातें क्या किया, ये योना के जरिए दूसरे को नुकसान। पहला नुकसान क्या पहुंचा है, आर्थिक तौर से उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और दूसरा नुकसान था शारीरिक तौर से उन लोगों को कष्ट पहुंचा, शारीरिक तौर से उन लोगों को तकलीफ पहुंचा। और योना के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि
उनका समस्या क्या हुआ? अभी देखिए, जब आप 6 वचन को जब पढ़ेंगे तो यूना के बारे में लिखता है, वो क्या है, वो आराम से सो रहा है, आराम से सो रहा है, कोई फिक्र नहीं। और हम ये कह सकते हैं वही व्यक्ति सो सकता है ऐसा हलचल में जो व्यक्ति के जीवन में गलती है, और इसीलिए उनको मालूम है। और इसीलिए क्या है, जहाज के ऊपर बैठे हुए लोग बहुत हलचल में है, बहुत परेशानी में है, अपने अपने परमेश्वर की दुआएं देते हैं, पर ये व्यक्ति क्या है, ये सो रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, वो चोरी छिपे सो रहे हैं। पर ये व्यक्ति जब इनसे आकर के ये कहता है, क्या कहता है, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे। कौन? बाहरी लोग आकर इस बात को, ये हम कह सकते हैं कि योना क्या है, उन लोगों के सन्मुख अपना आत्मिक स्तर को क्या किया, उन्होंने गिरा दिया। या परमेश्वर की मौजूदगी में जीने वाला व्यक्ति, तो वो क्या किया, उस बात को क्या किया, वो भूल गया। तो ये कह सकते हैं वो आर्थिक तौर से उन लोगों को नुकसान पहुंचाया, शारीरिक तौर से उन लोगों को कष्ट पहुंचाया, और योना अपने आप उन लोगों के सन्मुख उस परमेश्वर का जो आत्मिक एक स्वभाव को क्या किया, उस स्तर को क्या किया, उन्होंने कम कर, और परमेश्वर के सम्मुख से वो अलग हो गए। मैं जब इस बात को जब हम मनन कर रहे थे, तो मुझे मेरे ध्यान में कुछ कुछ बातें मैंने उन पर विचार करने लगा। मेरे साथ आइए, नया नियम का किताब को निकालिए और उसका 13 अध्याय और उसका 30, यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 30 वचन को पढ़िए। 13 अध्याय उसका 30 वचन, यूहन्ना का जॉन गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 30 पढ़िए आप लोग, कोई भी। टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और रात्रि का समय था। अभी जब इस 13 अध्याय का 30 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, अतः वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय। यहूदा इस कृत्य के बारे में जब पढ़ते, यहूदा के बारे में जब पढ़ते, यीशु मसीह का शिष्य, और 3 साल हो या 3.5 साल, ये व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर के सन्मुख में उन्होंने जीवन को बिताया। ये यहूदा ने क्या किया, परमेश्वर के सन्मुख या परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ख्रिस्ट के मुंह से परमेश्वर के बातों को अलग अलग तरीके से उसने सुना। अपने आंखों से उसने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली से 5000 से भी लोगों को खिलाकर उसने तृप्त किया। उसी रोटी के टुकड़े से 12 टोकरे बटोर लिए, और उन्होंने ये भी देखा मरे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित। प्रभु ने तूफान या पानी में जब वो सफर कर रहे थे, आंधियों को उसने शांत किया, और इन सारे आश्चर्य और चमत्कार कामों को यहूदा अपने जीवन में देखा। पर यहूदा का जब हम इस किताब को जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस परमेश्वर जो अंतिम प्रभु भोज के समय उन्होंने उस टुकड़े को लिया और निकल पड़ा, और कहता है वो रात्रि का समय था। और उसके बाद आप पढ़ेंगे वो यीशु मसीह के सन्मुख उनके सन्मुख से वो निकल पड़ा। और एक वचन आप देखिए 12 का 6 क्या लिखा है, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था। यहूदा इस कृत्य के बारे में, ये व्यक्ति क्या था, ये व्यक्ति वो चोर थे। परमेश्वर का जो भी पैसे
का रखना या उसकी देख रेख करना, उनका खर्च करना, उनका लेन देन करना, यहूदा का काम। पर यहूदा क्या है, उनमें से उन पैसों को वो ले लेते थे, चोरी करते थे। और क्या है, ये जो परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाना, ये एक दिन में नहीं, पर वो उनका जीवन से क्या है, आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर से दूरी बना दे। और यहूदा कृत्य के बारे में जब हम एक बात, भयानक बात क्या है, आप देखिए लूका रचित सुसमाचार 22:3 में क्या लिखा है। लूक गॉस्पेल चैप्टर 22 वर्स 3, लूका 22 और उसका 3 वचन, 22 उसका 3 वचन। और शैतान यहूदा में समाया। बस ये लिखा है, तब शैतान यहूदा में समाया। हम साउल के बारे में भी इसी तरह से पढ़ते हैं ना, शैतान सा। जब आप सोचिए, यही प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर उन्होंने कितने समय में मनुष्यों के जीवन से उस दुष्ट आत्मा के कामों को समाप्त किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। पर हम यहूदा स्कृति के बारे में पढ़ते हैं, यहूदा स्कृति का गलत या परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाना शैतान का काम का शुरुआत। और ये भयानक बात है, भयानक एक बातें पवित्र बाइबल वो कहता है। और उसके बाद क्या, यहूदा के बारे में एक चोर है, शैतान उसमें समाया हुआ है। और यहूदा के बारे में पढ़ते हैं हम मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय, मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 14 वचन से पढ़ेंगे, 26 का 14 से 26 और उसका 14 से पढ़ते हैं। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, क्या कहता है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं तो मुझे क्या दोगे? सौदा बाजी, सौदा। और इसीलिए कहता है ना, तिमोथी की किताब में पढ़ते हैं, जो पैसों का जो लोभ एक बहुत बड़ा बुराई है। और ये लालच क्या किया, क्या इनको प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ उसने सौदा कर डाला। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दी। और यही बातें सुसमाचार के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में माने इनका जीवन का जो स्तर, जो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाना, आहिस्ता आहिस्ता क्या है, वो प्रभु से दूर होता है। और हम पढ़ते हैं उसके बारे में, जब यूहन्ना का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार 27 उसका 5 में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा दी। जब इस पद को मैं पढ़ रहे थे, जीवन के कर्ता के साथ समय को बिताया, जीवन के कर्ता के साथ बैठकर उन संदेशों को सुना, जीवन के कर्ता के साथ बैठकर लोगों को मदद किया, जीवन के कर्ता के साथ बैठकर जीवन की बातें को सुना। पर जीवन के कर्ता के सन्मुख से निकलकर यहूदा एक आत्महत्या करने वाला एक व्यक्ति बन गया, एक प्राणी। और इसलिए यहूदा के किताब को, यहूदा के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, वो एक हत्यारा है, अपने जीवन को नाश करने। योना परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला योना बन गया। यहूदा परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर अपने प्राण को क्या किया, आत्मिक जीवन से उसने खो डाला। एक अंतिम व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे, और मेरे साथ निकाले आप उत्पत्ति का किताब उसका 32 अध्याय और उसका 31 वचन, जेनेसिस 32 वर्स 31। उत्पत्ति 32 उसका 31 वचन पढ़े, आप उसे पढ़ दीजिए कोई। 32 का 31, उत्पत्ति 32 और उसका 31 वचन,
पनवल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वो जाम से लंगड़ता था। क्या जब हम पढ़ते हैं याकूब के बारे में, और जी याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, याकूब ऐसा एक व्यक्ति था, अपने भाई को एसाव को ठगने वाला व्यक्ति बना, अपने पिता को उन्होंने ठगने वाला व्यक्ति बना, वो अपने ससुर को ठगने वाला व्यक्ति बना। पर 32 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब याकूब को ये पता चला, जब वो अपने ससुराल से वहां से उन्होंने ना कहे निकल गए, और जब वो सफर में था, जब उसको ये पता चला कि उनके बड़े भाई एसाव क्या है, एसाव जो उनके भाई एसाव उनसे मिलने के लिए आ रहे, और वो मिलने के लिए आ रहे, उनका संख्या कितना है? 400। 32 उसका 6 आयत में पढ़ते हैं, और 6 आयत में हम पढ़ते हैं 400 व्यक्ति को संग लेकर एसाव से वो मिलने के लिए आ रहे हैं। और इस सुनकर याकूब बहुत भयभीत हो गए, बहुत वो डर गए। और उसके बाद याकूब के जीवन में हम कुछ अच्छे बातें हम देखते हैं, अच्छे बातें हमें सीखने के लिए मिलता है कि एसाव ने क्या किया, जब सुना तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दल को 3 भागों में 3 हिस्से में बांट दिया। हमारा वो विषय नहीं अभी बोलने का, उन्होंने बांट दिया। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 24 वचन में जब हम पढ़ते 32 उत्पत्ति 32 अध्याय का 24 वचन में देखिए वहां क्या लिखा, और याकूब आप अकेला रहेगा, अकेला रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को अकेला रखा। और ये एक अच्छी बात, जब कोई समस्या में पड़ते हैं, जब कोई मुसीबत आते हैं, और वो एक ऐसा समय को चुना कि हम थोड़ा समय उस परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की ओर देखें। और उसका कुछ प्रमाण है, देखिए 32 अध्याय का 7 वचन, तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के, भेड़ बकरियों के और गाय बैल अलग अलग 2 दल की। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 9 वचन में पढ़ते हैं, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, तूने जो मुझसे कहा था कि अपने देश जन्मभूमि लौट आ जा, मैं तेरी भलाई। अब इस संकट के समय में उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। अब 11 वचन में पढ़ते हैं, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, एसाव के हाथ से। और उसके बाद थोड़े समय, एक रात उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के साथ उन्होंने समय, एक मल्ल युद्ध हुआ। और जब परमेश्वर के साथ एक मल्ल युद्ध हुआ, और एक शब्द उसमें 26 वचन में देखे, 32 अध्याय का 26 वचन में क्या है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे ना क्या है जाने ना। परमेश्वर से जबरदस्ती उस आशीष को क्या करना, मांग। और क्या है, उन्होंने रात भर ऐसा समय को बिताया, और क्या है, ऐसा करते करते क्या हुआ, भोर हो गया, सूर्य उदय हो गया, और अभी क्या है, याकूब लंगड़ाने लगे, चांद में उसका प्रहार किया। अभी याकूब क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति से निकल, एक सूरज का उदय हो गया। और उसके बाद याकूब के जीवन में हम क्या पढ़ते हैं, याकूब अब अपना जीवन में कुछ काम करना है। याकूब का जीवन, उन्होंने क्या है, जब परमेश्वर की उपस्थिति से वो निकला और उनके जीवन में एक सूर्य का उदय हुआ। और सबसे पहले देखिए 35 अध्याय, उसी उत्पत्ति का किताब 35 उसका 2 वचन को देखिए, क्या कहता है, तब
याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो उनके संग था, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल दे और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र को धो डालो। उनके जो पत्नियां थी, अभी भी उनके पास वो मूर्तियां उन्होंने छिपाकर परमेश्वर की उपासना कर, और ये बात याकूब को मालूम था। जब याकूब परमेश्वर की उपस्थिति से निकलता है और इन बातों को कहता है, तुम्हारे बीच में जो अशुद्ध वस्तुएं हैं, जो पराये देवता है, उनको क्या करो, उनको तुम। और उसके बाद क्या करता, 4 वचन में क्या, उनको क्या किया, बाज वृक्ष के नीचे शेकेम के पास गाड़ दिया, उनको दफना दिए, हमेशा हमेशा के लिए दफना दिए। और यही है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग निकलते, उनकी उपस्थिति में काम करना आरंभ करते हैं, हमारा आत्मिकता का स्वभाव हम देख पाते हैं। तो पहली बात उन्होंने वो किया, उन्होंने उस काम को किया, अपने घर से कहें या अपने जीवन से कहें, तमाम अशुद्ध वस्तुओं को क्या किया, निकाल बाहर किया और उनको दफना, उनको अलग किया। मैं इधर आने से पहले एक परिवार में सुसमाचार सुन रहे थे और काफी समय से सुन रहे थे, और उनके परिवार में मंडली में एक दिन सुसमाचार रखा और हमने सुसमाचार का सेवा किया, समाप्त हो गए। और मैंने एक बात कहा, यदि आप लोग प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानना चाहते, क्योंकि हमारे जो बीच में जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र पर विश्वास करते। मैंने कहा, यदि उस यीशु मसीह को विश्वास करना चाहे, उस यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो, यदि उस पर विश्वास करना चाहते हो, तुम्हारे शरीर के बच्चों का हो या बहनों का हो, भाइयों का, तमाम प्रकार के ताबीजों को क्या करो, तुम अपने शरीर से अलग करो। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने निकाला। और उनकी पत्नी भी घर से बहुत सारे जो चीजों को रखा हुआ तो निकाला। और मैंने उस घर का जो मालिक है, मैंने कहा, यदि घर में तुम्हारा कुदाल है या सावल, अपने हाथों से तुम गड्ढा कर और अपने हाथों से उसको दफना दो। मैंने उस दिन करवाया। और यही क्या है, ये जो कदम है, ये कदम हमें मजबूत बनाता है और हमें प्रभु का उपस्थिति में चलने में और हमें कामगार करते हैं। और उसके बाद क्या है, जब हम पढ़ते हैं याकूब के 32 अध्याय का 28 वचन में, और वही बातें 35 का 10 में भी हम पढ़ते, तो 35 का 10 में हम पढ़ेंगे, क्या कहता परमेश्वर, कहता है, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है और आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इस्राएल का है। इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। इस्राएल क्यों? इस्राएल एक परमेश्वर का आशीषित एक जाति, परमेश्वर का एक मनोनीत किया हुआ एक वंश है। और पिछले दिन में अपने चर्च में अपने कलीसिया के लोगों के साथ इस्राएल शब्दों के ऊपर जब विचार कर रहे थे, इस्राएल जाति दुनिया का ताकत शक्तिशाली व्यक्ति, यही लोग दुनिया में सबसे पहले जितने भी टेक्नोलॉजी, जितने भी जो बात चीजों का आविष्कार करने वाला, ये इस्राएली लोग, जो भी बड़े बड़े कार्य इन लोगों ने किए। आज भी संसार में सारे मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ इस्राएल निडर और शक्ति के साथ जीते, शक्ति के साथ। आज भी इस्राएल देश का वो जो मुस्लिम कंट्री है, कोई भी उस मुस्लिम कंट्री का कोई भी जहाज क्या है, ना तो उनके देश भेजते, ना इनके इस्राएल के जहाज उनके आसमान के ऊपर से जाने देते, फिर भी क्या है, ऐसा शक्तिशाली। क्यों? याकूब ने क्या किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीख। और आज भी क्या है, हम इन बातों को एहसास करते। तो मैं ये बातें हम
ये यीशु का किताब से हम देख रहे थे कि किस तरह से उन्होंने परमेश्वर के सन्मुख में नहीं चला और उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने दूसरों को क्या किया, आर्थिक तौर से, शारीरिक तौर से नुकसान पहुंचा। और योना भी क्या किया, उन्होंने भी अपना आत्मिक स्तर को छुआ। और इसी तरह से हम देख रहे थे किस तरह से जो यहूदा वो परमेश्वर की उपस्थिति से जीवन में एक अंधकार की शुरुआत हुआ और वो जीवन का अंत बन गया। याकूब परमेश्वर की उपस्थिति में निकला और एक आत्मिक जो सीढ़ियां है वो चढ़ता चला। फिर हम योना की किताब से आज एक और शब्द के ऊपर विचार करेंगे और वो 3 पद को आप पढ़िए, थोड़ा 3 पद को पढ़िए, 3 पद को पढ़िए 3 पद का। परंतु यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। या जब आप एक अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो 3 वचन में हम पढ़ते हैं क्या है, वो तर्शीश जाने वाले जहाज पर क्या हुआ, वो चढ़ गए। और 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि जहाज टूटने पर था। और उसी 5 आयत को जब पढ़ते हैं क्या लिखा, जहाज में जो व्यापारिक सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। और फिर क्या पढ़ते हैं, जहाज हल्का हो जाए। फिर हम क्या पढ़ते हैं, योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। तो हम इस किताब में, इस बाइबल में योना की इस एक अध्याय में हम 5 बार ये जहाज शब्द का इसमें प्रयोग किया गया हम पढ़ते हैं। पर जब मैं इसको विचार कर रहे थे तो पवित्र शास्त्र बाइबल में आप ऐसा बहुत जहाजों के बारे में पढ़ेंगे, जहाज के बारे में पढ़ेंगे और हम अच्छा लगा जब इसके ऊपर मैंने थोड़ा विचार किया, इसके ऊपर मनन करने लगा तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं जब योना के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या है, योना का जहाज हम बोल सकते हैं। अब योना सोचिए वो जहाज में सफर कर रहा है, थोड़े समय के लिए सोचिए ये योना का जहाज। योना ने क्या किया, इस जहाज का सफर को क्या किया, रुकावट का कारण। बहुत इन लोग जब इन लोगों ने सफर को शुरू किया, अभी सोचिए पानी का जहाज उन दिनों में क्या है, 1-2 महीना है या 3 महीना एक लंबा सफर तय करेंगे। और इस लंबे सफर में उन लोगों ने क्या किया है, अपने खाने की सामग्री, उस जहाज में खेलने की चीज, बहुत सारी चीजों को बड़े खुशी के साथ एक लंबा सफर करें। जहाज की जो शुरुआत हम कहेंगे थोड़ी दूर गया ही होगा, जहाज क्या है, तूफान का सामना, बहुत समस्या आगे, बहुत परेशानियां आगे। और इस सारे परेशानी का जड़ कौन था, योना था। और इसलिए कहते हैं योना ने क्या किया, इस जहाज के सफर को एक तो रुकावट का कारण बना और दूसरी बात यह है उस सफर को क्या किया, दुखदायी बना दिया, कष्टदायी बना दिया, लोगों को तकलीफ में डाल दिया। ये योना का जहाज थोड़े समय के लिए सोचिए। मैं आइए मेरे साथ उत्पत्ति का किताब और उसका 7 वचन देखिए। उत्पत्ति का किताब और उसका 7 वचन, 7 का 1 को पढ़िए। 7 का 1। और यहोवा ने नूह से कहा, तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। अभी ये कह सकते हैं योना का जहाज। और 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और 13 से लेकर 16 तक, तब परमेश्वर ने कहता है कि तू गोफेर लकड़ी का एक जहाज बना और उसमें किस तरह से कोठरियां बनाना है और किस तरह से उस पर लाल लगाना है,
ये सारे ढांचा क्या है, परमेश्वर ने उनको बता दी इस तरह से बना। और मैं जब इस बात को सोचता हूं कि अद्भुत योना का विश्वास, नूहा का विश्वास अद्भुत, नूहा ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। और नूहा ने क्या किया, हम जब पढ़ते हैं इसी 6 अध्याय का 22 वचन में, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूहा ने किया। सेत, आम, याफेत है, 3 बहू है और नूहा है, नूहा की पत्नी। एक जहाज का निर्माण किया और जहाज का निर्माण करने के बाद क्या है, उस जहाज में क्या क्या उन लोगों ने प्रवेश किया। और हम कह सकते हैं ये नूहा का जहाज संसार का न्याय करने का कार्य, संसार के सामने नूहा का जहाज एक न्याय करने का काम किया कि अब चुनाव करो, परमेश्वर क्या करेंगे, इस संसार को पानी से नष्ट कर दे, काम और प्रचार, काम और प्रचार। और नूहा के बातों को लोग कतई विश्वास, और जो जहाज बन गया, तैयारी हो गई, लोगों के सामने घरेलू जंतु, जंगल के जंतु, रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी सब उस जहाज में प्रवेश कर रहे, संसार के लोग देख रहे हैं और उन लोगों ने विश्वास किया और संसार के सामने नूह का जहाज न्याय का कार्य। और आप जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए ये दूसरा राजा, मेरे ख्याल में हम हिराम राजा के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, 10 जहाज के बारे में, 10 का 22 में। थैंक यू ब्रदर। पहला राजा 10 पढ़ी तो ब्रदर। क्योंकि समुद्र पर हानिम का जहाजों के साथ राजा भी तार्शीश के जहाज रखता था और 3-3 वर्ष पर तार्शीश के जहाज सोना, चांदी, हाथीदार, बंदर और मयूर ले आते थे। अभी मैं बहुत धन्यवाद ब्रदर, मैंने थोड़ा लिखने में, मैं जब इस वचन को जब पढ़ रहे थे तो राजा हिराम, और ये क्या है, इन्होंने क्या किया, उनको जब पता चला सुलेमान राजा बना, क्योंकि इनके पिताजी के साथ, दाऊद के साथ अच्छा एक संबंध था, और सुलेमान ने भी क्या किया, उस पिताजी का दोस्ती के कारण उन्हें फायदा हुआ। और इनके लोग थे अच्छे से लकड़ियों को काटने में, उनकी बुद्धि था, उनका ज्ञान था, उनका समझ था, और उन्होंने क्या किया, वो अपने जहाज से क्या करते थे, उन लकड़ी सामग्रियों को पहुंचाते। और हम ये कह सकते हैं राजा हिराम का जहाज परमेश्वर के मंदिर निर्माण के लिए सहायता का कार्य। कितना अच्छा बात है। एक प्रजाति, मैंने जब कल ही आज ही मैं जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो मुझे अच्छा लगा कि दाऊद जब राजा बना तो इन्होंने क्या किया कि दाऊद राजा बना तो उन्होंने भवन बना करके दिया, तो दाऊद के पक्का हो गया कि अब मैं राजा बन गया। तो ऐसे लोग थे कि उन लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर परमेश्वर का जो पराक्रम कामों को देखा। मैं सोचता हूं उन लोग देखा नहीं, उन लोगों ने सुना, और उन लोगों ने क्या किया, राजा हिराम जैसे राजा अपने जहाजों को बेचकर, अपने लोगों को बेचकर, वो परमेश्वर के मंदिर निर्माण में क्या किया, लोग मदद का काम किया। दूसरा एक देखिए आप, पहला इतिहास हो सके तो इज़रा का किताब निकाल, एक इज़रा और उसका 3 का 7 देखिए, इज़रा 3 का 7, इज़रा का किताब 3 का 7 पढ़िए कोई। अब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया और सिदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा खुसरू के पत्र के अनुसार देवदाई की लकड़ी लबानोन से जापा के पास के समुद्र में पहुंचा।
जब इज़रा नबी का किताब को जब आप पढ़ेंगे, इसराइलियों का स्थिति बहुत खराब है और इसराइल का मंदिर वो टूटा हुआ है। इसराइल की बहुत ही स्थिति नाजुक है। लोग निंदा कर रहे, लोग अपमान कर रहे, लोग उस परमेश्वर के कामों को जो उन लोगों ने किया, उन बातों को सोचे उनके दुर्नाम कर रहे। पर जब हम राजा कुशु के बारे में जब पढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया, हम ये कह सकते हैं इन्होंने वो काम किया, राजा कुशु ने क्या किया, इस्राएल जाति के दुर्नाम को दूर करने के लिए एक बड़ा काम। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस सहयोग को किया, जो भी पत्थर हो, लकड़ी हो या जो भी कारीगर हो, तमाम चीजों को क्या किया, वो लाबानोन से याफा के पास समुद्र तक के मार्ग से वो पहुंचाना आरंभ किया। और ये खुशू का चार्ज है, वो राजा का चार्ज है। कितना अच्छी बात है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, अब लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय, मैं सिर्फ पॉइंट थोड़ा बता के जा रहे हैं। 5 अध्याय लूका 5 उसका 3 को पढ़िए। लूका 5 उसका 3, लूक गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 3 पढ़िए। नाव में से एक पर जो शमौन की थी, डरकर उसने उससे विनती की कि किनारे के थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अभी हम क्या पढ़ते हैं कि गन्नेसरेत के झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उस झील के किनारे 2 नावें लगी थी और मछुए उनमें से उतर कर जाल धो रहे थे। पर क्या है, सामून का नाव को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर बैठकर लोगों को सुसंदेश, परमेश्वर के उस प्रवचन को लोगों को सुनाता। क्या हम ये कह सकते हैं, सामून का नाव प्रवचन के, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कृष्ण उस नाव पर बैठकर लोगों को सुसंदेश सुनाना। एक बहुत अच्छा विषय। और भी नावें थी, पर उन्होंने क्या किया, उसने उस नाव को क्या किया, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस नाव को इस्तेमाल करने के लिए। और हम पढ़ते हैं और उसके जरिए क्या है, परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। पर वो हमारा बोलने का विषय नहीं। फिर हम पढ़ते हैं अभी मत्ती का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 23 वचन, मत्ती 8 उसका 23, 8 का 23 क्या पढ़ते हैं, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों में टकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते, हम नष्ट हुए जाते। फिर हम क्या पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासी क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को ढांटा और सब शांत। हम ये कह सकते हैं, ये तूफानी नाव चेलों के विश्वास को जांचने वाला काम किया। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये तूफानी नाव चेलों को विश्वास को जांचने वाला काम किया, ताकि ये चेले विश्वास में कितने पक्के हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, प्रभु यीशु मसीह उनके सन्मुख है, फिर भी क्या है, ये भयभीत है। हो सकता प्रभु ऐसा एक परिस्थितियों को तैयार किया ताकि इनके विश्वास को देखे कि कितना स्थिर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे अल्प विश्वासी क्यों डरते। और इसीलिए हम कहते हैं, ये तूफानी नाव चेलों के विश्वास को जांचने के लिए काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और एक अंतिम नाव के बारे देखें, पर इनके ऊपर थोड़ा से हम विचार करें, बहुत अच्छा लगेगा। आइए मेरे साथ निकाले प्रेरितों का किताब उसका 27 अध्याय, प्रेरित उसका 27 और 37 वचन को पढ़े। प्रेरित 27 और उसका 37 वचन 37। हम सब मिलकर जहाज पर 200
76 जन थे। यहाँ जब आप 27 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो क्या है, साधु पौलुस क्या है, एक जहाज में सफर कर, एक लंबा यात्रा कर, और जब इसकी यात्रा के दौरान क्या हुआ, आंधी आए, तूफान आए, और उन लोगों ने क्या किया, जब 27 का 10 वचन से आप पढ़ेंगे तब उन लोग वो जो क्या है, परमेश्वर के दास पौलुस की बातों को उन लोगों ने नहीं माना, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। और जब वो आगे चलता गया और क्या हुआ, इस सफर कठिन होता गया, परेशानी से बढ़ता गया, और इतना कठिन हो गया कि अभी खाने के लिए उसमें अनाज नहीं, और लोग कुछ कैदी हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, और जो सिपाही हैं उनको डर है कि कैदी ना भाग जाए। ऐसा एक परिस्थिति, एक विकट परिस्थिति है, ध्यान दीजिएगा, विकट परिस्थिति। एक क्या है, एक अलग नजारा उस जहाज में हम देखने को मिलते हैं। पर एक जहाज क्या है, हम जब पढ़ते हैं जो योना के बारे में, वो भी जहाज में है, और ये भी परमेश्वर के दास पौलुस भी इस जहाज में है। पर इस जहाज के बारे थोड़ा विचार करें। जब इस जहाज में तूफान है, जहाज को आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है, तब देखिए पौलुस क्या कह रहे, कुछ बातें कह रहे, आप ध्यान दीजिए। आप देखिए वचन क्या कहता है, 22 अध्याय का 27 अध्याय का 22 वचन देखिए क्या कहता है। परंतु पौलुस कह रहा है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं। क्या कह रहा है पौलुस, कहता है अब मैं तुम्हें समझाता हूं। कब? जब लोग हताश में है, निराश में है, भूखे में है, समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, हिम्मत मत हारो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी। पहला एक उत्साह भरा शब्द, हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। अभी 23 वचन में देखिए कितना बड़ा बात कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, अभी 24 आए, हे पौलुस मत डर, हे पौलुस मत। ये सारी बातें पौलुस किस तरह से एक जहाज में जो लोग 276 प्राणी संघर्ष में हैं, और एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति परमेश्वर का जन उस जहाज में है, और उन लोगों को कहता है किसी के प्राण की। और एक बड़ा बात कहा, देखिए उसका 34 वचन में देखिए, जब इस वचन को पढ़ रहे थे क्या है, 34 वचन में क्या कहता है, फिर कहता है इसलिए तुम्हें समझाता हूं। अब ये फिर ये कहता है इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। कितना बड़ा पौलुस का विश्वास। पहले तो कहता किसी के प्राण की हानि ना होगी, तो हमको समझ में आता है, और यहाँ क्या हो रहा है, किसी का सिर का बाल भी नहीं गिरेगा। जब आप 27 अध्याय को आप पढ़ेंगे तब आप समझ में आएगा कि जहाज का सफर कितना कठिन, कितना परेशानी से भरा हुआ, और इस तरह से तसल्लीदायक बातों को क्या है पौलुस उन लोगों से क्या कर रहा है, उन लोगों से बांट रहा है। प्रिय है, एक सीखने वाली बात कहता है, एक धर्मी के कारण क्या है, एक शहर का क्या होता है, बचाव होता है। एक धर्मी के कारण एक शहर का बचाव होता है। मैं जब जवान था, एक बार भाई चार्ली जॉन वचन ले रहे थे बाइबल स्टोर, बात मुझे याद आ गया, और उस समय नए ऐसा ही नया हूँ, प्रभु का वचन सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ ऐसा। तो चार्ली जॉन एक बात, एक वचन देते एक बात उसने कहा, क्या कहा कि मैं बम्बई में रहता हूँ और मैं कभी कभी ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु बारिश दे
ताकि बंबई का लोग पानी का कमी ना हो। मैं बोला ये सारा, मैं मन में बोला ये सारा जिम्मेवारी यही लेकर बैठा है कि मैं मन में बोला। उस दिन मैंने इस तरह से मेरे मन में आया, पर मैं आज जब इस बात को सोचता, इसलिए कहता है कि एक धर्मी जन के कारण एक शहर का बचाव। 276 प्राणी उस जहाज में है, पर एक प्राणी है परमेश्वर का। योना अभी जहाज में था, पर योना ने क्या किया? उस जहाज में आर्थिक तौर से, शारीरिक तौर से लोगों को कष्ट पहुंचाया। पर ये एक प्राणी है, पौलुस एक कैदी के रूप में वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा रहे, रोम में जा रहे, एक कैदी व्यक्ति है। क्या है? पौलुस कहता है क्योंकि मैं परमेश्वर जिसका मैं हूं, और वो परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? मैं तेरे साथ, तू मत डर। हे पौलुस तू मत डर। ये संसार, क्या ये बात कह सकते, ये संसार भी एक जहाज की तरह, और हम भी उस जहाज में सवार, हम भी उस जहाज में यात्रा कर रहे हैं, पर हमारा भी कुछ जिम्मेवारियां परमेश्वर ने हमें दिया है। संसार भयभीत है, संसार के पास बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों का जवाब सुनना चाहता है, पर हम इस सिचुएशन में पौलुस जैसा खड़ा है, उस सिचुएशन में हम क्या जवाब दें? क्या हम पौलुस की तरह हम कह सकते हैं कि मत डर, भयभीत ना? उस समय हमारे पास थोड़ा बीमारी होता है, आर्थिक परेशानियां होते हैं, बहुत सारी बातों में हम चिंतित हो जाते, हताश हो जाते, निराश हो जाते। ऐसे बहुत सारे विश्वास है। बच्चे बीमार हुए, संगति छोड़ दी, कुछ समस्या हुआ, संगति, टेंशन में, बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा करते हैं, जो प्रभु हमें मजबूत बनाते हैं। आज यही मैं समाप्त करना चाहता हूँ, अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हम इस संसार में, हमारे जीवन से हम दूसरों को नुकसान के लिए नहीं, और हम पौलुस के समान ये कह सके, मत डर, मैं परमेश्वर का। प्रभु इस छोटे से वचन से हम सबको बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह प्रदान